दिल्ली रोड स्थित आईटीआई परिसर में किसान सम्मान दिवस के अवसर पर 89 किसान सम्मानित कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, रामपुर मनियारान के विधायक देवेंद्र निम ने कहा कि वर्तमान की प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया है। पिछली सरकारों में ट्यूबवेल के कनेक्शन तक नहीं दिए गए थे तथा जनपद को डार्क जोन में रखा गया। वर्तमान सरकार में ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के साथ ही टोडरपुर मिल को चलाने का कार्य किया और अन्य बंद मिलों को चलाने का कार्य भी सरकार करेगी। उन्होंने कार्यक्रम में 89 लोगों को विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की अच्छी खेती करने पर प्रमाण पत्र वितरित किए। देवेंद्र निम आज भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित किसान सम्मान दिवस के आयोजन में किसानों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी के आयोजन के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। बजाज शुगर मिल के गन्ना भुगतान के संबंध में वर्तमान सरकार प्रयासरत है और बहुत जल्द नीति निकालकर किसानों को गन्ना भुगतान किया जाएगा। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उद्यान विभाग द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाई गई। मंच की अध्यक्षता कृषक राजकुमार गांव पिलखना ब्लॉक नकुड़ द्वारा की गई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, संयुक्त कृषि निदेशक डीएस राजपूत, उप कृषि निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया द्वारा मासिक सभा का किया गया आयोजन दी पत्रकारों को जानकारी। आपको बता दें, आज कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया द्वारा मासिक सभा आयोजित की गई, जिसमें किसानों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा किसानों की 6 सूत्रीय मांग जैसे किसान आयोग का गठन किया जाए, बकाया गन्ने का भुगतान हो, किसानों के नलकूपों के लिए बिजली मुफ्त की जाए, घरेलू बिजली की यूनिट दर पड़ोसी राज्य हरियाणा दिल्ली की तर्ज पर की जाए, भूमि अधिग्रहण की राशि दिलाई जाए, किसानों के यूरिया की किल्लत दूर की जाए। निम्नलिखित समस्याओं का एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित किया गया और समस्या के समाधान की बात कही गई। सभा में प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह राणा तथा प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल कुमार राणा, प्रदेश सचिव शाहनवाज खान, जिला अध्यक्ष चौधरी प्रदीप नंबरदार, युवा जिला अध्यक्ष साहबान मलिक, जिला उपाध्यक्ष मदन सैनी की उपस्थिति में किसान हित में किए गए कार्य के चलते शाहनवाज चांद को महानगर अध्यक्ष घोषित किया गया और उनका सभी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर सम्मान किया। पोआरका में मंडलायुक्त ने किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय का निरीक्षण, मिली खामियां। आपको बता दें, मंडलायुक्त लोकेश एम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित पोआरका का निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रधानाध्यापिका श्रीमती मधुरानी, सहायक अध्यापिका भावना मदान एवं निधि राणा के अनुपस्थित रहने पर तथा उपस्थिति रजिस्टर में छुट्टी का प्रार्थना पत्र न मिलने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए कड़े निर्देश दिए। हिंदी के प्रवक्ता अरविंद राय 22 दिसंबर से अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुश्री अर्चना शर्मा भी 20 दिसंबर से छुट्टी पर मिली। कुल 398 बालिकाओं में से 176 बालिकाएं उपस्थित तथा 222 बालिकाएं अनुपस्थित मिली। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को सभी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त कराने तथा अनुपस्थिति पाए जाने के कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लोकेश एम ने आज विकासखंड पोआरका की ग्राम पंचायत पोआरका में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालिका का औचक निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान बालिकाएं कक्षाओं में बाहर मिली। रसोई के निरीक्षण में पाया गया कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा मेनू के अनुसार बालिकाओं को खाने की वस्तुएं नहीं मिल रही हैं तथा रसोई में राशन का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं है तथा राशन के कट्टों में रखा मिला खाना बनाने वाले अस्वच्छ तथा बिना मास्क लगाए मिलने पर उन्हें स्वच्छता से तथा मास्क लगाकर खाना बनाने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त के निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि शौचालय, पेयजल, प्रकाश, पाठ्य पुस्तक तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जिस पर मंडलायुक्त ने संबंधित से वार्ता कर सभी व्यवस्थाओं को तत्काल सुदृढ़ कराने के निर्देश दिए। छात्राओं द्वारा गर्म पानी के गीजर, पानी पीने के लिए आरओ तथा महिला होमगार्ड की तैनाती की आवश्यकता बताई गई। 2 स्थानों पर बाउंड्री वॉल, शौचालय की सफाई नहीं, कई स्थानों पर लीकेज, कमरों में प्लास्टर तथा खिड़कियां टूटी, गैलरी और परिसर में प्रकाश नहीं होने की शिकायत की गई। निरीक्षण के दौरान उप निदेशक महिला कल्याण तथा पुष्पेंद्र सिंह और विद्यालय की अध्यापिका छात्राएं उपस्थित रही। सहारनपुर नगर में आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद जी की 4 साहिबजादे व माता गुजरी कौर जी की शहीदी को याद करते हुए पार्षद टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में सिख समाज द्वारा लंगर लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज रेलवे स्टेशन पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर पार्षद टिंकू अरोड़ा ने बताया कि दसम पिता के 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह,
बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह व माता गुजरी कौर जी के शहीदी दिवस को समर्पित लंगर का आयोजन शहर के विभिन्न स्थानों पर 21 से 27 दिसंबर तक करवाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती जहां पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं सहारनपुर के अंदर भी राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे रोड स्थित होटल पंजाब में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई गई, जिसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष राव किशोर सलीम ने कहा कि हमें चौधरी साहब के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। चौधरी साहब सच्चाई व ईमानदारी की एक जीती जागती मिसाल थे, सभी को उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की सियान मसीहा की आज 119वीं जयंती है। पूरा देश के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल आज इस दिन को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर भी आज 119वीं जयंती चौधरी साहब की मना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में चौधरी साहब की पूरे जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। मेरे साथ पूर्व विधायक हमारे ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह जी के साथ जिन्होंने काम किया है, चौधरी बख्तावर सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं। इन लोगों से हम उनके जीवन की कुछ गाथाएं सुन रहे हैं, उनके क्या प्रिंसिपल थे, क्या उनके उद्देश्य थे, कैसा उनका राजनीति करने का क्या तरीका था, कैसे वो किसान की राजनीति। एक बड़ा मशहूर मकुला है कि चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। वहीं चौधरी साहब ने ये भी कहा था कि एक किसान को एक नज़र अपनी खेत की मेड़ पर और दूसरी ये लाल किले पर रखनी चाहिए। वही सब स्मरण करते हुए जो नई हमारी जनरेशन बैठी है, उनके सामने चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय लोकदल इस आज के दिन को किसान दिवस के रूप में मना रहा है। अभियान को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान को गति देने के लिए छात्र छात्राओं की अहम भूमिका है। नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वर्तमान स्थिति में कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ऑनलाइन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाना भी अत्यंत जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सदर रामपुर मनिहारन एसडीएम ने भी अपने विचार रखे। इसके अलावा जेवी जैन कॉलेज, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज, मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने भी अपने विचार दिए। वहीं पर इंटर स्कूल की अध्यापकों ने भी मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने अपने विचार रखे। मौजूद रहे और अन्य संगठनों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ एसडीएम सदर, एसडीएम रामपुर और एसडीएम मंदोर के साथ साथ जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएससी शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। इसमें आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, उस संबंध में ये बैठक हुई कि मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जाए। योजना बनाई गई और योजना को अमल जमा कराने के लिए सभी को दिशा निर्देशन दिए गए कि चुनाव के डिक्लेयर होते ही हमें कैसे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक मुहिम चलानी है। और इस संबंध में स्कूलों से भी राय ली गई और हमने बताया कि स्कूलों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आप सभी को वोटर शेड फोल्डिंग तिरपाल वालों की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की भांति इस साल भी फोल्डिंग तिरपाल वाले लेकर आए हैं आपके लिए सुनहरा ऑफर। 150 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 220 रुपये स्क्वायर फुट तक की क्वालिटी लगवाएं। ऑफर टाइम में आप चाहे जोन सी मर्जी क्वालिटी लगवाएं। मात्र 150 रुपये स्क्वायर फुट। अपनी दुकान व मकानों को धूप व बारिश से बचाएं और सुंदर बनाएं। कॉन्टैक्ट नंबर मिस्टर राज चौहान 8532826940, मिस्टर रजत चौहान 7417113390। आज ही संपर्क करें, सुनहरा ऑफर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।